साथियों, मेष लग्न जिसमें कि बुध एक प्रबलतम मारक ग्रह है, 2-3 स्थानों पर उसकी प्लेसमेंट समझने जैसी है, जबकि उसकी महादशा क्या रिजल्ट देती है। यदि लग्न में ही बुध यहां पर विराजमान हो जाते हैं तो ये इसके शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। शरीर का, हड्डियों का, हाइट का कभी भी पूर्ण विकास इस व्यक्ति का नहीं हो पाता है। साथियों, यदि यही बुधदेव इस पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो मारक होकर के यहां बैठे हैं, इसलिए ये संतानहीनता इनको अवश्य देते हैं, संतान में डीले अवश्य देते हैं। यदि बुध देव इस भाग्य स्थान पर आकर के विराजमान हो जाएं तो ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि व्यापार न करें, और अपना पैसा लगा करके तो कभी भी इस व्यक्ति को व्यापार नहीं करना चाहिए, नहीं तो सिवाय नुकसान और धोखे के कुछ हासिल नहीं होता। नाम है मंगल। नाम तो आपने सुना ही होगा। मंगल नाम है, लेकिन यह अमंगल कब कर बैठता है? यदि किसी जन्म पत्रिका में 1, 4, 7, 8 या 12वें भाव में विराजमान हो तो ऐसा स्त्री या पुरुष हम उसको कहते हैं कि यह मंगली है। और यह क्या करता है आप जानते हैं? यह विवाह में देरी करवाता ही करवाता है, और यदि विवाह करवा भी दे तो यह दाम्पत्य जीवन में जहर घोलने का कार्य करता है। तलाक तक की नौबत ये लेकर के आ जाता है। क्या किया जाए अब इस दोष का? साथियों, यदि आप भी इस दोष से पीड़ित हैं तो एक बहुत ही सटीक और सही समय आ रहा है, और वो समय है मंगला गौरी का। जी हां, 23 जुलाई 2024 की हम बात कर रहे हैं। इस दोष की समाप्ति का इससे अच्छा मौका अगले 1 वर्ष तक आपको नहीं मिलने वाला है। तो यदि आप भी इस स्रोत का पाठ अपने निमित्त कराना चाहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, दाम्पत्य जीवन में रस घोलना चाहते हैं, तो इस विलक्षण अनुष्ठान में आपको अवश्य भाग लेना चाहिए, क्योंकि यह मंगल दोष निवारण का ब्रह्मास्त्र है। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, हर एक जातक को उसके ग्रहों की दशा अंतरदशा के बारे में पूरा नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि महादशा ही ये निर्धारित करती है कि आपका वर्तमान समय कैसा है। विभिन्न ग्रहों पर हमने एपिसोड बनाए हैं, और इसी श्रृंखला में अब आज से प्रारंभ हो रहा है बुध की महादशा का ये सीरीज। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि आपको जो पर्टिकुलर ग्रह है उसकी दशा कैसी रहेगी, तो आप उस ग्रह का नाम और आगे आचार्य चंद्रकांत यदि लिखते हैं तो वो लिस्ट आपके पास में YouTube पर आ जाएगी। मान लीजिए कि मंगल के बारे में आपको जानना है, मंगल की आपको महादशा चल रही है, तो मंगल की महादशा आचार्य चंद्रकांत, तो आप अपने लग्न से संबंधित एपिसोड YouTube पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए साथियों, जानते हैं बुध की महादशा मेष लग्न में कैसी रहती है। और मेष लग्न के लिए बुध चूंकि तृतीय भाव का लॉर्ड है और इस त्रिक भाव का लॉर्ड है, इसलिए ये अच्छे रिजल्ट कभी भी नहीं देगा, कुछ 1-2 विपरीत राजयोग की स्थितियों के अलावा। तो जान लेते हैं, क्योंकि प्लेसमेंट है ये किस किस प्रकार से यहां पर हो सकता है। लग्न से ही शुरुआत करते हैं साथियों। यदि लग्न में ही किसी व्यक्ति के बुध देव विराजमान हो जाएं, इनकी वाणी को वो कठोर बना देगा। पहले गाली देता है आदमी, फिर वो बात करता है, और वाणी के कारण ये स्वयं अपना ही नुकसान कई बार करा बैठता है। क्योंकि ये शरीर का भी भाव है, तो शरीर का विकास कभी भी संपूर्ण रूप से नहीं होता। अपनी उम्र से बहुत छोटा, बहुत कमजोर जो व्यक्ति है वो यहां पर नजर आता है। डिसीजन, विवेक और बुद्धि का कारक भले ही है, लेकिन यहां पर बुधदेव इस व्यक्ति को विवेकहीन ही रखता है। कभी भी ये अच्छा डिसीजन नहीं ले पाता, खासतौर पर बुध की दशा अंतर दशा में। साथियों, यदि बुधदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो तो अपने कुटुंब से सदैव ये द्रोही ही रहते हैं, कभी इनकी अपने कुटुंब से बनती नहीं है। अपनी जो बात बनने भी वाली है उसको भी ये अपनी वाणी से बिगाड़ने का कार्य करते हैं, और जो धन है उसकी कमी सदैव इनको बनी रहती है बुध की दशा अंतरदशा में। साथियों, एक महत्वपूर्ण बात यह है, जितनी भी हम चर्चाएं कर रहे हैं उसमें आपको बुध की डिग्रियां जरूर देखनी है। बुध यदि 1
शून्य या 28-29 जैसी अंतिम डिग्रियों के हैं, तो वो सारी बातें जो यहां पर कही जा रही है वो लागू नहीं होती हैं। साथियों, यदि बुध देव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाएं, यहां पर वो फिर भी थोड़ा अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि वो स्वयं अपनी मिथुन राशि में यहां पर आ गए हैं। छोटे भाई और बहनों से इनको सहयोग जरूर मिलता है। यदि इनकी कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा है और बहुत बड़ा ये जोखिम उठा करके रिस्क लेकर के कार्य कर रहे हैं बुध की महादशा में, तो वो कार्य इनका जरूर ही कंप्लीट हो जाता है। साथियों, बुधदेव यदि इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाएं, कभी वो अच्छा रिजल्ट यहां पर प्रदान नहीं करेंगे। मारक होकर के ये इस भाव में आ गए हैं, तो माता से सदैव इनको तकलीफ रहती है। माता से या तो इनको दूर रहना पड़ता है, मतभेद होते हैं, मां का प्यार नहीं मिलता, कुछ इस प्रकार की घटनाएं इनके साथ में होती है। भूमि में यदि ये निवेश करते हैं, तो उस भूमि के निवेश से भी इनको सिवाय घाटे के और कुछ भी नहीं मिलता। वाहन ये खरीदते हैं, तो वो वाहन भी इनको फलता नहीं है, या तो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या उस वाहन का ये यूज ही नहीं कर पाते हैं। अपने घर का यदि इनका सपना है खरीदने का, अपने फ्लैट का, घर का, तो वो बुध की दशा अंतरदशा में कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता है। साथियों, यदि बुध देव अगले भाव अर्थात पंचम भाव अर्थात संतान भाव में विराजमान हो जाएं, तो भी वो बिल्कुल खराब रिजल्ट देंगे। क्या देंगे? वो प्रेम में इनको असफलता प्रदान करने का कार्य करेंगे। प्रेम में कोई मेजर धोखा इनको जरूर मिलता है। यदि शेयर मार्केट का इन्होंने नाम भी ले लिया, तो वो इनके लिए घाटे का सौदा ही साबित होगा। बहुत आकस्मिक हानि इनको बुध की दशांतर दिशा देती है। संतानहीनता तक यहां इनको मिलती है। शादी के 2, 3, 4, 5 साल बाद भी जो संतान है वो नहीं हो पाती, क्योंकि बुध अपने आप में एक नपुंसक ग्रह की श्रेणी में आता है। साथियों, यदि बुध देव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए, तो फिर भी वो यहां पर अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि एक तो वो यहां पर स्व राशि में आ गया है, और फिर यदि कहीं मंगल जो कि लग्नेश है इस जन्म पत्रिका में, यदि उनकी प्लेसमेंट अच्छी है, केंद्र में है, त्रिकोण में है, तो फिर ये विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो विपरीत राजयोग बनने के कारण ये ऋण लेकर के यदि कार्य करेंगे, तो उसमें भी इनको सफलता मिल जाएगी। ऋण जल्दी ये चुका भी देंगे। शत्रु इनके सामने स्वयं आकर के घुटने टेकने का कार्य कर देंगे। रोग आसानी से कोई लगेगा नहीं, लग भी जाएगा तो उससे ये बहुत जल्दी उबर जाने का कार्य करेंगे। जो भी बाधाएं आती है, उन बाधाओं से बुध यहां पर इनको उबारने का कार्य करता है। साथियों, यदि बुध देव सप्तम भाव में विराजमान हो जाते हैं, तो बुध की दशा अंतरदशा इनकी शादी में सबसे बड़ा रोड़ा अटकाने का कार्य करती है। बुध की दशा में कभी इनकी शादी नहीं हो पाती। शादी हो भी यदि जाती है, तो दाम्पत्य जीवन में खटास, कलह, ऐसा कोई दिन नहीं जाता कि पति पत्नी एक दूसरे को गालियों से स्वागत न करें। और यदि पार्टनरशिप में इन्होंने कोई कार्य किया है, तो पार्टनर को तो लाभ हो जाएगा, इनके हिस्से में एक फूटी कौड़ी भी नहीं आएगी। साथियों, यदि बुध देव इस अष्टम भाव में विराजमान हो, तो भी इनकी बुध की दशा अंतरदशा अच्छी नहीं रहती है। ससुराल पक्ष से संबंध खराब होंगे, बात बात पर अपमानजनक स्थितियां उत्पन्न होगी। नौकरी में, व्यापार में झूठे आरोपों का इनको सामना करना पड़ेगा बुध की दशा अंतरदशा में। और छोटी बड़ी जो जेल यात्रा है वो भी हो जाती है, और कई बार व्यक्ति जो है वो नशे की चपेट में भी आ जाता है। लेकिन फिर एक अपवाद यहां पर, इस स्थिति के साथ में यदि मंगल भी कुंडली में कहीं मजबूत स्थिति में है, तो विपरीत राजयोग की स्थिति होगी, और जितनी यहां पर नेगेटिव बातें कही गई है वो नहीं होगी, बल्कि बुध की दशा इनके जीवन की एक सर्वोत्तम दशा रहेगी। साथियों, यहां पर यदि बुध देव विराजमान है और बुध की आपको महादशा चल रही है, तो सबसे बड़ी सलाह आपके लिए, तौबा कर लें अपना स्वयं का पैसा लगा करके व्यापार करने में। सिवाय घाटे, सिवाय नुकसान, सिवाय पैसा फंसने के और कुछ नहीं होगा। धर्म व्यक्ति मानता नहीं, अधार्मिक हो जाता है, ईश्वर तक को वो गालियां देना प्रारंभ कर देता है। कुल मिलाकर के भाग्य के जो दरवाजे हैं वो पूरी तरीके से बंद हो जाते हैं, और उस पर एक बहुत बड़ा ताला भी लग जाता है। साथियों, बुधदेव यदि इस दशम भाव में विराजमान है, तो पिता से इनकी कभी भी नहीं बनेगी। अनुशासन होता क्या है उसमें ये समझते नहीं है। ये जाने तो जाएंगे, पर
कुख्यात होंगे, इनके गलत कामों के लिए प्रसिद्धि इनको बुध यहां पर बैठ करके जरूर देता है। यदि स्टूडेंट हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, कभी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, कितनी ही चाहे वो मेहनत कर लें। और अच्छे खासे यदि पद पर हैं तो बुध की दशा आते ही वो पद भी इनसे छीन लिया जाता है। साथियों, यदि बुध देव इस एकादश भाव में विराजमान है तो बुध की दशा आते ही जो इनकम इनकी हो रही थी वो अच्छी खासी इनकम पर ब्रेक लग जाता है। यदि ये स्वयं किसी न किसी फील्ड के विशेषज्ञ हैं, चाहे डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, सीए हैं, पर वो उससे पैसा कमाने की स्थिति में होते ही नहीं। जिन लोगों की इन्होंने मदद की है वो भी इनकी मदद करने से इनकार कर देते हैं बुध की दशा अंतर दशा में। साथियों, बुध यहां पर नीच राशि के होकर के यदि मीन में यहां पर विराजमान हो जाते हैं, कभी भी अच्छा रिजल्ट इनको नहीं मिलेगा। ना यहां पर विपरीत राजयोग की स्थिति बनती हुई नजर आ रही, क्योंकि नीच राशि के ये यहां पर हो गए हैं। ऐसी स्थिति में व्यय आय से ज्यादा ही रहेगा पूरी बुध की दशा अंतर दशा में। विदेश यदि ये जाते हैं तो विदेश में भी इनको धोखा ही मिलता है। और यदि वृद्ध अवस्था में इनको बुध की महादशा आ जाती है तो फिर इनका वो भी संघर्षपूर्ण ही निकलता है। ये सारी भविष्यवाणियां बुध की महादशा चल रही है तब के लिए है। साथियों, जितनी भी यहां पर नेगेटिव बातें हैं, वो कहते हैं ना कि समस्या यदि है तो समाधान भी है। जिसने दी है परेशानी वही करता है मेहरबानी। ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि वो गौ सेवा अधिक से अधिक करे, गौ माता को हरा चारा जरूर समर्पित करे और दिन की शुरुआत में ही ऐसा कर दे तो बहुत अच्छा रहेगा। और गणेश अथर्वशीर्ष को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, रोजाना उसका पाठ जरूर करें, तो ये नेगेटिविटी जो है ये अवश्य दूर होगी। साथियों, ये श्रृंखला हमारी आगे भी जारी रहेगी। तो आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।